बच्चों कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, आज हम 8th क्लास वालों की बात करेंगे। 8th क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स नाम से एक चैप्टर है। उसके अंदर काफ़ी टॉपिक्स हैं, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहली बात तो स्क्वायर क्या होता है वो मैं बता दूं आपको। स्क्वायर जैसा कि लिखा है, किसी भी टर्म के ऊपर पावर टू का मतलब उसी टर्म को उसी से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। जैसे 2 रेज टू पावर 2, it means 2 into 2, that is called 4, स्क्वायर हो गया। 3 raised to power 2 means 3 into 2, 3, that is your 9। अब स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? स्क्वायर रूट जो स्क्वायर नंबर है उसका रूट निकालना, मतलब कि जैसे कि 4 है, 4 का स्क्वायर रूट अंडर रूट ये लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका जो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2। तो कैसे निकालते हैं? एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, 2 की पेयरिंग कर लो, उसमें से पेयर में से एक बाहर निकाल दो। ठीक है, जैसे 9 का हमने देखा था, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 3 इंटू 3, पेयर में से एक बाहर निकाल दिया। ऐसे बड़े नंबर्स के भी हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स के फॉर्म में इसका फैक्टर्स करते हैं। जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनके हमेशा 2 की पेयरिंग होगी। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं। स्क्वायर रूट तो एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक होता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड? लॉन्ग डिवीजन। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने देख लिया, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड देख लेते हैं। स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्क्वायर लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होगा? जैसे एक नंबर लिया हमने 66049, इसका मुझे निकालना है स्क्वायर रूट, या आपको क्वेश्चन दे दिया इवेलुएट दिस बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। या फिर कोई मेथड नहीं दे तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फिक्स पीरियड्स बनाएंगे। पीरियड क्या होता है अभी पता पड़ जाएगा। 2 के ग्रुपिंग में एक एक पीरियड लेंगे, तो ये हमने इनके नीचे अंडरलाइन कर दिया और ये सिंगल है, ठीक है। अब ये पीरियड बन गया, आप समझना ध्यान से, ठीक है। अब ये सिंगल जो है, हालांकि इसका पीरियड बनने का तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं। ये जो सिंगल है, कोई ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर इस 6 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, इसके नियरेस्ट आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है 2 का स्क्वायर करें तो 4 जो होता है इसके नियरेस्ट आता है। तो 2 का स्क्वायर करने मतलब 2 यहाँ पर डिवाइजर में और क्वेश्चन दोनों में ही 2 लिखेंगे। क्वेश्चन यहाँ इस तरफ लिखना चाहिए था, पर मैंने यहाँ लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन समझते हो ना? जैसे ये इधर लिखते हैं अपन, यहाँ ना लिख के यहाँ भी लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर भी लिख सकते हो। ओके, चलो जी। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो नॉर्मली जैसे करते हो आप, तो कितना आ जाएगा? 2, और वापस इसको डबल कर देना, 2 प्लस कर देना, वही नंबर इसमें प्लस हो जाएगा, ट्वाइस कर देते हैं तो 4 हो गया। क्लियर? अब इस पूरे पेयर को नीचे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब वापस ये डिविडेंड का काम करेगा, ठीक है। अब सेम वही प्रोसेस वापस रिपीट करेंगे कि कोई भी नंबर इसके आगे एक नंबर ऐसा लगाओ, ठीक है, कोई डिजिट लो 0 से 9 तक के बीच में, जो इससे ग्रेटर नहीं आनी चाहिए। तो मैं 4 का टेबल बोलूँ तो 4 5 जा अगर मैं बोलूँ तो कितना होता है? 20, और 4 6 जा 24 होता है। तो मैं एक बार 4 5 जा चेक कर लूँ क्या आ रहा है। 5 5 जा 25 कैरी बाई 2, 5 4 जा 20 और 2 22, 225 आ रहा है, इसके नियरेस्ट आ रहा है। तो 5 टाइम्स गया, यहाँ भी 5, तो 225 आ गया। क्लियर? अब यहाँ 5 आप इसका डबल करके 5 प्लस कर दो तो 5 5 10, ये 50 हो गया। अब ये देखो डिफरेंस निकालो, इसको 5 कैरी 10 माइनस 5 5, और यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 लेस करो तो 3, और ये कैंसिल आउट हो गया। सेम वापस ये इसे पूरा पेयर यहाँ नीचे नोट डाउन कर लो। क्लियर? यहाँ 50 आ गया। अब चेक करें तो मैंने लास्ट को पकड़ा, 49 आ रहा है, तो 49 मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, यार 7 का स्क्वायर होता। तो यहाँ लास्ट में 50 के पीछे 7 लगा देते हैं और 7 से मल्टीप्लाई करके नीचे चेक करेंगे। जो वैल्यू, जो डिजिट ऊपर लिखेंगे उसी डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 7 7 जा 49 कैरी बाई 4, 7 0 0, और 4 कैरी, ये 7 5 जा 35, ये देखो तो 3 5 4 9 आ गया। ओके, और यहाँ लगाएंगे आप 7, और वही 7 यहाँ ऊपर की तरफ ही लिखेंगे। तो अब इसे जैसे ही आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो 0 आ गया मतलब क्रॉस हो गया, 0 आ गया। तो जब तक ये करते हैं जब तक 0 नहीं आता है, इट मीन्स आपका जो ये स्क्वायर रूट आपको लेना था 66049 का, वो आपका जो क्वेश्चन में आया है वही इसका स्क्वायर रूट कहलाएगा 257। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 66049। क्लियर? आई होप समझ में आ गया। कहीं कुछ डाउट तो नहीं है ना? कहीं कुछ भी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल कमेंट्स करके पूछिएगा।
और इस तरह के और वीडियो की प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो क्या सॉरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो तो आप ये देखेंगे ही। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मैं छोटा सा एक दे देता हूँ, आप मुझे 5, 7, 6 का स्क्वायर रूट इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल के बताइएगा। ठीक है, रिजल्ट बताता हूँ, इसका आएगा 24, पर एग्जैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है देख के बताना। क्लियर? वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर भी करो, ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम डेसिमल नंबर्स के स्क्वायर रूट सीखेंगे। क्लियर? तो ये टॉपिक स्पेशली 8th क्लास वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करें, कहीं कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं। लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट जो है www.dpclasses.com पर वहां जाके देखिए, आपको नोट्स भी अवेलेबल होंगे। क्लियर? ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं।